नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। दोस्तों, ये आपका पहला क्लास डल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहले पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे। इसलिए दोनों का समागम हमने किया हुआ है, तो दोनों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलते हैं क्लास की ओर। और जिनको भी दोस्तों ये सब क्लासेस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेस डल रही हैं टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर कोई बात है? चलिए, ये पूरा जो सेशन में ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं ये केवल रिवीजन पर्पस के लिए। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि बच्चे पढ़ चुके हैं, उनकी तैयारी हो गई है। सिर्फ क्वेश्चन हम डेली डाल के उनका भी हैबिट बना के रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व आपको करवा रहे हैं, क्योंकि इनको एक्सप्लेन या समझाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल हम रिवीजन पर्पस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कलंगा, बी खलटाही, सी भूलिया या डी कवर्दी। सही आंसर दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों आपका खलटाही। याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप सबसे, एग्जाम में आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेकंड क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक, सोचिए इतने साल चला था, लगभग समझिए आप कितने साल के, 20 साल है, 21 साल चला था भैया ये विद्रोह। कितना साल? 21 साल चला था ये विद्रोह, है ना, 21 साल। तो बताइए कौन सा विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था? ऑप्शन ए मारिया विद्रोह, बी परलकोट, ये परालकोट लिखा है, उसको परलकोट या नाम से याद रखिएगा। इसको कैसे भी बोल सकता है, परलकोट, परालकोट, परोलकोट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए मारिया विद्रोह, बी परलकोट विद्रोह, सी रानी विद्रोह या डी हलवा विद्रोह। दोस्तों सही आंसर है कि वर्ष 1842 से 1863 तक जो युद्ध चला था 21 साल तक, वो था दोस्तों आपका घुमा घुमा के मारूं 21 साल तक। क्या घुमा घुमा के मारूं, तो मारूं से मारिया विद्रोह। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया? छत्तीसगढ़ को कब मराठों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको लिया गया है। ये बताइए वो कौन सा साल था जब छत्तीसगढ़ को मराठों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, छत्तीसगढ़ पे मराठों का अधिपत्य आ गया? दोस्तों सही आंसर है सन 1758। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1758वां काल है जब छत्तीसगढ़ पे मराठों का आधिपत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चेरलम, बी करुनाडु, सी क्विलोन या डी दक्षिण कौशल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है और हर बार आपको आंसर पता होगा। सीधा आंसर है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में जानते थे हम दक्षिण कौशल के नाम से। दोस्तों इसलिए आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को उत्तर कौशल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। छत्तीसगढ़ को उत्तरी हिस्से से उत्तर प्रदेश यूपी वाला जो हिस्सा है दोस्तों उत्तर कौशल था, छत्तीसगढ़ दोस्तों दक्षिण कौशल था। और रामायणकालीन ये नाम है दोस्तों, है ना, दक्षिण कौशल, इसलिए बोलते हैं कि दक्षिण कौशलम प्रदेश है ना, यस। और दोस्तों आपको बता दूं, जब राम जी के जब सुपुत्र हुए तो लव और कुश में दोस्तों जब राज्य का बंटवारा हुआ तो लव को मिला उत्तर कौशल और जहाँ तक याद मुझे आ रहा है जो कुश थे उनको मिला था दक्षिण कौशल। इसमें दोनों में किनको मिला था? और याद रखिए कि राजा श्री राम जी के पुत्रों को छत्तीसगढ़ पे श्री राम जी के पुत्रों का भी राज रहा है। लव या कुश में से किसी एक का रहा है, आगे देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सिंपल सा आंसर भाई सोचते याद रखिएगा हमेशा कि जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ मैदान है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ मैदान है, तो जहाँ मैदान होगा वहाँ खेती होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा भाई धान का उत्पादन यहीं होता है। क्योंकि वन नहीं मैदान है, मैदान तो खेती होगी, खेती सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछेगा। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का कहलाता है, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है? धान का कटोरा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? ए रोंगाली बिहू, बी सरक्का महोत्सव, सी बस्तर लोकोत्सव या डी लेपाक्षी महोत्सव। अब नाम से जान गए होंगे कि भाई बस्तर महोत्सव होता है, कोई अलग बात है नहीं। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? नवखाना, बी ओणम, सी बिहू या डी हॉर्नबिल। दोस्तों सही आंसर है नवखाना या नवखानी, याद रखिएगा, है ना, या नवाखानी या नवाखाना, ये सब अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, ठीक। इसको और इसी त्यौहार को उड़ीसा में अलग नाम से जानते हैं, नुआखाई बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं नुआखाई। यहाँ हम बोले नवाखाना या नवाखाई या नवाखानी, वहाँ बोलते हैं दोस्तों नुआखाई। तो इसी त्यौहार को अलग अलग नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय त्यौहार है नवाखाना या नुआखाई या नवाखाई। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने जिले अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अब बताइए छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं जो अनुसूची जिले के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर है आपका 7।
छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जो अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज हैं जिनका नाम। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत कोयला है, मतलब भारत में जितना भी कोयला है उसका टोटल कितना प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। भंडार का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, भंडार का, कुल कोयले भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। तो भारत के कुल कोयले भंडार का 16% कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है। कितना? 16%। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 16% कोयला है। छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? कौन सा नृत्य है भैया जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो सैला नृत्य, ऐसे ही कहते हैं डंडा नृत्य। तो सैला नृत्य जैसे ही जानते हैं आप डंडा नृत्य के नाम से भी, डंडा नृत्य। इसमें हाथों में डंडा पकड़ के, डंडीनुमा संरचना पकड़ के, डंडा पकड़ के लोग नाचते हैं, उसके ताल पे आपस में डंडे को ठोकते हैं और नृत्य करते हैं दोस्तों, इसलिए इसका नाम डंडा नृत्य या सैला नृत्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भैया बताइए, है ना। मैं कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के रूप में, कि छत्तीसगढ़ टोटल क्षेत्रफल जितना भी है उस क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कितने नंबर का बड़ा राज्य है? तो आंसर दोस्तों 90वें नंबर का। मतलब छत्तीसगढ़ से और 8 ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल में बड़े हैं। 90वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है क्षेत्रफल में पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो देखिए पहला विधानसभा सत्र पूछ रहा है दोस्तों। आंसर सही बात है कि जब छत्तीसगढ़ बना था आपके 1 नवंबर सन 2000 को, तो नवंबर को बना तो उसी दिन से तो होगा नहीं, फिर सरकार वगैरह का गठन होगा सन 2000 ही रहेगा, और तिथि चल जाएगा दिसंबर में। तो 14 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 2000 को। क्लियर हो गया बात? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 2000 को भैया छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र बैठा था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण टेम्परेट, बी न्यूनतापीय माइक्रोथर्मल, सी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, या डी महातापीय मेगाथर्मल। दोस्तों सही आंसर है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है क्या आपकी? ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। ठीक, तो दोस्तों आपको देखे होंगे कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। दोस्तों इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना भी एरिया आता है वो सब के सब दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय। और उसके में और शब्द जोड़ेगा तो उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। अब इसमें डिटेल पूछा, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? देखिए प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, मैंने राम जी के समय का बात हो रहा है, मगर मुगल काल के समय छत्तीसगढ़ को जाना जाता था जिस नाम से, वो था रतनपुर क्षेत्र, रतनपुर टेरिटरी के रूप में। ठीक है, तभी तो रतनपुर के राजा का यहाँ कहानी जुड़ा हुआ है, कल्याण साह जी का और राजाओं का कहानी जुड़ा हुआ है। 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी? तो बताइए 14वीं शताब्दी में बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो आंसर दोस्तों अन्नम देव ने। किन्होंने? अन्नम देव ने चालू की थी, अन्नम देव ने चालुक्य वंश की स्थापना। ऊटी छत्तीसगढ़ बोली, उट्टी छत्तीसगढ़ बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? अभी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल समय आपसे पूछेगा कि उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली, क्या उट्टी, याद रखिए उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो आंसर पूर्वी छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में या दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। आंसर क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा उट्टी। तो सूर्य भगवान उगते किधर से हैं? उट्टी से उगते किधर से हैं? सूर्य भगवान सर उदय होते हैं, उगते हैं या उदय होते हैं, उदय होते हैं पूर्व से, तो आंसर हो जाएगा उट्टी से, पूर्व दिशा से, याद रख सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है? किस नाम से? लरिया के नाम से भी जानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से जानी जाती है? ए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, केंद्री, ए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, बी उट्टी छत्तीसगढ़ी, सी खलटाही छत्तीसगढ़ी, या डी भंडार छत्तीसगढ़ी। बताइए दोस्तों, आप जब पढ़े थे उट्टी छत्तीसगढ़ी, दोस्तों उसी उट्टी छत्तीसगढ़ी को आप इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि अभी आप जो पढ़ने वाले पहले के स्टूडेंट होंगे वो उसको दोस्तों लरिया के नाम से पढ़े होंगे, अर्थात उट्टी छत्तीसगढ़ी को ही नॉर्मली लरिया बोलते हैं, लरिया छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर। चलिए, तो लरिया और रुट्टी एक ही है, नाम अलग अलग है। उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आए थे। सिंपल सा बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हेनशांग। कौन? चाइना के यात्री, चीनी यात्री हेनशांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। छत्तीसगढ़ में भी आए थे भैया, किनके साल में? बालाकार्जुन के समय आए थे, है ना। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आए थे हेनशांग जी। ठीक, क्लियर। और यहाँ कर इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था कि यहाँ पे बौद्ध मठ स्थापित हैं, यहाँ पे सभी धर्म मिलजुल करके बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक। और हेनशांग ने दोस्तों अपने पुस्तक में छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से लिखा था। किस नाम से क्या लिखा था? देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम था कौशल। अभी वो ठहरे चाइनीज आदमी, तो चाइनीज आदमी कौशल को कैसे लिखेगा? कौशल को लिखेगा वो खियासलो। कौशल को खियासलो लिखा था इन्होंने। क्लियर हो गया बात? चलिए, कौशल से कियासलो लिखा था। अपनी यात्रा वृतांत में लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था सीयूकी में। क्लियर। चलिए, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार पाए जाते हैं, बताइए। ए मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में। बी राजिम, सीता बेंगरा और जोगी भट्टा में। सी डीपाडीह और दंतेवाड़ा में। या डी डोंगरगढ़। दोस्तों, जहाँ जैन धर्म और दोस्तों आपके अन्य प्राचीन भंडार पाए जाते हैं जैन धर्मों के, वो है दोस्तों आपके स्थान मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में। याद रखिएगा कि भाई छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, है ना। और इसके साथ छत्तीसगढ़ में हिंदू और जैन धर्म होगा। ठीक है, हिंदू और जैन धर्म के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, क्लास आपका अब समाप्त होता है। जो इतना पढ़ाया हूँ दोस्तों, इसका पूरा अगर PDF आपको चाहिए, जो मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर के साथ, जो पीछे आपको ये स्लाइड में पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ, कुछ लिखता हूँ दोस्तों, लिखा हुआ पूरा चाहिए आपको स्लाइड, बिल्कुल फ्री। तो आप जरूर कमेंट में नाम बताएंगे। धीरे समय कैसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि भाई जिसके थ्रू हम आप तक PDF पहुँचा सकें। ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किए हैं। अलग से एक नंबर लेके व्हाट्सएप खोलेंगे, उस व्हाट्सएप थ्रू आपको कनेक्ट करेंगे। और आप मैसेज करके बताइए कि पहले इच्छुक कितने लोग हैं। जब कोई डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई देने का मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बातें? चलिए यहीं वाणी को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, है ना। और अन्य अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इससे आपके ही नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। आप सिंसियर होते हैं अपने ड्यूटी को लेकर के। तो मेरी एक जिम्मेदारी कि हर दिन मैं डालता हूँ वीडियो, वैसे आपकी एक जिम्मेदारी है कि हर दिन वो अपनी स्टेटस पे लगा दीजिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।